ये लाइव स्टडी प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे 25 जनवरी 2022 के हिमाचल प्रदेश राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स के बारे में। पहला प्रश्न है, कोक बोरोक दिवस किस राज्य से संबंधित है? तो ये दिवस मनाया जाता है त्रिपुरा में। साथ में आपको याद रखना होगा, कोक बोरोक दिवस जिसे त्रिपुरी भाषा दिवस के रूप में भी जाना जाता है, कोक बोरोक भाषा को विकसित करने के उद्देश्य से 19 जनवरी को भारतीय राज्य त्रिपुरा में प्रतिवर्ष मनाया जाता है। यदि आपने पिछले 3-4 वर्षों में जैसे डिस्ट्रिक्ट मैनेजर का एग्जामिनेशन हुआ है, अलाइड सर्विसेज का पेपर हुआ है, यदि आपने वो पेपर दिए हैं तो आप इस करंट अफेयर को रिलेट कर सकते हैं कि उस तरह की परीक्षा में इस तरह के प्रश्न पूछने की परंपरा देखने को मिलती है। देखिए, बहुत ही यूनिक प्रश्न है। एचएस में भी एक प्रश्न इस तरह का पूछा जाता है। तो आपका ये प्रश्न आपकी आने वाली नायब तहसीलदार की नोटिफिकेशन हो चुकी है। एचएस के लिए भी इम्पोर्टेंट है, लाइट सर्विसेज की नेट नोटिफिकेशन भी आने वाली है। इस तरह के प्रश्नों के ऊपर आप विशेष रूप से अपनी निगाहें बना के रखे करें। इजराइल के प्रधानमंत्री कौन है? देखिए, नाफ्ताली बेनेट का नाम आपने सुना होगा। ये वर्तमान में इजराइल के प्रधानमंत्री है। एक प्रश्न इस तरह के भी जो बाहरी किसी प्रेसिडेंट या प्रधानमंत्री ने हमारे देश का दौरा किया हो या किसी विशेष सुर्खियों में रहे तो वहाँ से प्रश्न हमें देखने को मिलता है। इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ वर्किंग वुमन अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? सुषमा सेन इनका नाम है, सुष्मिता सेन। भारत एवं इजराइल के बीच औपचारिक राजनयिक संबंधों की शुरुआत कब हुई थी? 29 जनवरी 1992 से हुई थी। और यदि आप देख रहे होंगे 2022 में हम लोग जी रहे हैं, तो यहाँ पर देखिए 30 वर्ष भारत और इजराइल के संबंधों के होने जा रहे हैं। तो इसी परिप्रेक्ष्य में यदि आप देख रहे होंगे, जो आपको ऊपर प्रश्न बताया गया है कि इजराइल के प्रधानमंत्री कौन है, इसी कंटेक्स्ट में से बताया गया है। तो आप याद रखिएगा, ये प्रश्न भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। जापान के पूर्व प्रधानमंत्री को नेताजी रिसर्च ब्यूरो द्वारा नेताजी अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया। तो उनका नाम है शिंजो आबे। कमेंट सेक्शन में बताइएगा वर्तमान में जापान के प्रधानमंत्री कौन है, क्योंकि देखिए ये प्रश्न आपको किसी न किसी एग्जाम में जरूर पूछा जा सकता है। प्रिवेंटिंग ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? विनोदानंद झा है, जिन्हें बनाया गया है प्रिवेंटिंग ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट का नया अध्यक्ष। सैयद मोदी इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट का आयोजन कहां पर किया गया? तो लखनऊ में किया गया है, जो कि उत्तर प्रदेश की राजधानी भी है। और वर्तमान में जो सबसे ज़्यादा सुर्खियों में है उत्तर प्रदेश ही राज्य है, क्योंकि वहाँ पे विधानसभा के चुनाव चल रहे हैं। उत्तर प्रदेश की विधानसभा में 403 सीटें हैं। वर्तमान में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है वहाँ पे, जो कि भारतीय जनता पार्टी से संबंध रखते हैं। जैसा कि आपको ज्ञात है, केंद्र में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। और ऐसा माना जाता है कि उत्तर प्रदेश को जो भी दल है जिसकी सत्ता वहाँ पे आती है, उसके लिए दिल्ली का मार्ग बड़ा आसान हो जाता है। तो आप याद रखिएगा, ये सारे फैक्ट आपके एग्जामिनेशन के लिए इम्पोर्टेंट है। किस केंद्रीय मंत्रालय ने कोयला दर्पण पोर्टल लॉन्च किया है? देखिए, इसे लॉन्च किया गया है कोयला मंत्रालय के द्वारा। किस राज्य सरकार ने यूरोपीय शहरों की तर्ज पर सड़कों का सौंदर्यीकरण परियोजना शुरू की है? देखिए, ये जो परियोजना शुरू की गई है दिल्ली के द्वारा की गई है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है। और देखिए, उसके जो मुख्यमंत्री है अरविंद केजरीवाल जी है। काफ़ी सुर्खियों में रह रहे हैं आजकल, क्योंकि पंजाब में जो चुनाव का कैंपेन चला हुआ उसमें काफ़ी जो उनकी राजनीतिक दलों की रैलियां होती है या कोई भी उनका इवेंट होता है, उसमें एक सजग भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं। वैज्ञानिकों ने वर्षा मेंढक की नई प्रजाति का नाम क्या दिया है? देखिए, एक वर्षा मेंढक है जिसकी एक नई प्रजाति की खोज की गई और उसे नाम दिया गया है ग्रेटा थुनबर्ग। द लीजेंड ऑफ बिरसा मुंडा नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तुहिन ए सिन्हा और अंकित वर्मा के द्वारा द लीजेंड ऑफ बिरसा मुंडा के नाम से नामक एक पुस्तक का लेखन किया गया है। आपको ज्ञात होगा, जो हमारी संसद है वहाँ पर भी बिरसा मुंडा जी का एक चित्र लगाया गया है, जो कि एक बहुत बड़ी बात है इस समुदाय के लोगों के लिए। देखिए, जब भी इनसे संबंधित ये प्रश्न पहले एक बार एचएस में पूछा जा चुका है, तब देखिए इनके ऊपर एक किताब लिखी गई है, तो आपकी परीक्षा के लिए प्रश्न भी पूछा जा सकता है। आप याद रखिएगा, द लीजेंड ऑफ बिरसा मुंडा किताब का लेखन का कार्य किया है तुहिन ए सिन्हा और अंकित वर्मा के द्वारा।
राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? द राइट आंसर इज हियर 24 जनवरी। यदि आप हिमाचल प्रदेश में एचएएस अलाइड सर्विसेज और नायब तहसीलदार की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि इस परीक्षा का स्तर क्या रहता है, किस तरह के प्रश्न यहाँ पे इंडियन हिस्ट्री, इकोनॉमी, पॉलिटी, जियोग्राफी, जनरल साइंस और करंट अफेयर से पूछे जाते हैं। यदि आप इस फैक्ट को जानना चाहते हैं तो सबसे अच्छा सोर्स है आपके पास कि आप इन तीनों परीक्षाओं के जो ओल्ड क्वेश्चन पेपर हैं उनको पढ़ें। तो इराइशरी टीम आपकी समस्या का समाधान करती है और आप लोगों के लिए इन 3 परीक्षाओं के पिछले 5 से 10 वर्षों के ओल्ड क्वेश्चन पेपर आप लोगों के लिए डिस्क्रिप्शन के साथ में सॉल्व करके लेके आई है। यदि आप इराइशरी कोरोटिन वेबसाइट पर जाएंगे तो अपनी स्क्रीन पर जो आप इमेज देख रहे हैं ये किताब आपको मिलेगी। इस किताब को परचेज कीजिए और साथ में ही आपको यहाँ पे रिव्यू करना है जितने भी ये सारे ओल्ड क्वेश्चन पेपर्स है, ताकि आपको पता चल सके यदि आप हिमाचल प्रदेश में एचएएस अलाइड और नायब तहसीलदार बनना चाहते हैं तो ये किताब आपके लिए एक मार्गदर्शिका का काम करेगी, क्योंकि इस किताब को पढ़ने के बाद ही आपको पता चलेगा कि किस तरह का पैटर्न रहता है, क्या सिस्टम है इन वैकेंसीज के लिए, किस तरह की तैयारी हमें करनी होगी। तो ये किताब आपका मार्गदर्शन करेगी। आगे हम डिस्कशन करेंगे 25 जनवरी 2022 के हिमाचल प्रदेश के करंट अफेयर्स के बारे में। पहला प्रश्न है, हिमाचल का पहला हनोगी खोलनाल केबल स्टेज ब्रिज के बनने से कौन से जिले के लोगों को लाभ होगा? देखिए, मुख्य तौर पे कुल्लू, मंडी और लाहौल स्पीति के लोगों को इसका लाभ होगा। पुल का निर्माण ब्यास नदी पर किया जा रहा है। इसका निर्माण कार्य वर्ष 2019 में शुरू किया गया था और कुछ ही दिनों में इसका कार्य संपन्न होने वाला है, तो आप याद रखिएगा। धर्मशाला मैक्लोडगंज रोपवे किस जिला से संबंधित है? द राइट आंसर इज हियर कांगड़ा। देखिए, आपको साथ में फैक्ट भी याद रखने होंगे। धर्मशाला मैक्लोडगंज तक मोनो केबल डिटेचेबल गोंडोलस तकनीक पर आधारित धर्मशाला स्काईवे रोपवे का लोकार्पण 19 जनवरी 2022 को हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी द्वारा किया गया। यह रोपवे करीब 207 करोड़ की लागत से बनके तैयार हुआ है और देखिए, रोपवे के माध्यम से धर्मशाला से मैक्लोडगंज का सफ़र 5 मिनट में तय किया जा सकता है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट है और निश्चित तौर पे यहाँ से आपको प्रश्न देखने को मिलेगा, क्योंकि एक टेक्नोलॉजी भी यहाँ पे यूज़ हुई जिसके बारे में आपको बताया गया। डिटेचेबल गोंडोलस तकनीक का इस्तेमाल किया गया है इस रोपवे के निर्माण के लिए। खेल गतिविधियों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो मंडी जिला से संबंध रखने वाली श्रेया है जिन्हें सम्मान दिया गया है और श्रेया को यह सम्मान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा राष्ट्रीय बाल पुरस्कार समारोह में दिया गया। और राष्ट्रीय बालिका दिवस के उपलक्ष्य पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रेया को वर्चुअली डिजिटल सर्टिफिकेट प्रदान किया है और साथ में 1 लाख रुपए की धनराशि भी यहाँ पे उपहार स्वरूप भेंट की गई है। काफ़ी बड़ी बात होती है यदि कोई हिमाचल प्रदेश का अभ्यर्थी नेशनल लेवल पे इस तरह की सुर्खियां बटोरता है, तो आपको याद रखना है राष्ट्रीय बाल पुरस्कार में मंडी जिला के सुंदरनगर से संबंध रखने वाली श्रेया का नाम भी इस बार सुर्खियों में रहा है। हिमाचल प्रदेश की एकमात्र मेडिकल यूनिवर्सिटी मंडी जिला में कहाँ पर स्थित है? तो नेरचौक में स्थित है। साथ में आपको याद रखना होगा लाल बहादुर शास्त्री जो मेडिकल कॉलेज है ओबीसी यूनिवर्सिटी के कैंपस में समाया हुआ है। 2 चीज़ें हैं यहाँ पे नेरचौक में। देखिए, नेरचौक मंडी जिला के अंतर्गत आता है, जो कि सुंदरनगर तहसील है उसके समीप में जो बहल तहसील है उसका ही एक क्षेत्र है नेरचौक। ये देखिए, व्हीकल की जो मेंटेनेंस होती है, जो मैकेनिकल इक्विपमेंट्स है, उसके लिए भी एक क्षेत्र जाना जाता है। और इसी कैंपस में देखिए हमारा लाल बहादुर शास्त्री मेडिकल कॉलेज भी बनाया गया है और इसी कैंपस के अंतर्गत हिमाचल प्रदेश की पहली मेडिकल यूनिवर्सिटी भी स्थापित की गई है। और अभी आपने कुछ दिनों में देखा होगा नेरचौक के बगल में ही एक जगह है जिसका नाम है नागचला, तो वहाँ पर हिमाचल प्रदेश का जो पहला अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है उसके निर्माण की कवायद भी शुरू हुई है। कुछ ही दिनों में आप देखेंगे वहाँ पे एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का हवाई अड्डा भी बनने जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें आपकी संबंधित है वल तहसील से, जो कि अंतर्गत आती है मंडी जिला के। और मुख्य तौर पे जो यहाँ पे सबसे फेमस जगह है उसका नाम है नेरचौक, तो आप इसे भी याद रखिएगा। यदि आप हिमाचल प्रदेश सरकार में सरकारी नौकरी
लेने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं, तो हमारी टीम आपको सजेस्ट करती है कि आप अपनी अध्ययन सामग्री को थोड़ा सा सुधारिएगा। जब आप eLiveStudy.co.in वेबसाइट पर जाएंगे तो यहाँ पे आपको बहुत सी प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित किताबें मिलेगी। ये किताबें ऐसी अध्यापकों के द्वारा लिखी गई है जिन्होंने खुद इस तरह की एग्जामिनेशन क्वालिफाई किया हुआ है, तो इन किताबों के साथ में आप अपनी तैयारी को आगे बढ़ा सकते हैं। किसी भी एग्ज़ाम के लिए आप बात कर लीजिएगा, यहाँ पे आपको किताबें मिल जाएगी। वेबसाइट का एड्रेस रहेगा eLiveStudy.co.in। अपनी स्क्रीन पे आप जिन किताबों की इमेजेस देख रहे हैं सारी किताबें अवेलेबल है, तो आप इस वेबसाइट को एक बार रिव्यू कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच, कीप वॉचिंग eLiveStudy यूट्यूब चैनल।